अगर कोई आपसे पूछे कि अटेस्टेशन जो है वो क्यों कराए, तो मोस्ट लोगों का जो आंसर है वो बोलते हैं कि एजेंट ने बोला था करवाने के लिए, सेफ साइड रहने के लिए। पर यहीं पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझना ज़रूरी है सबको। अटेस्टेशन के मतलब ये है कि सेफ्टी नहीं है वो उसका मतलब ये है कि लीगल नेसेसिटी, मतलब कि अगर चाहिए तो ही बनाना है। और यहाँ एक पहली बात और क्लियर करना है कि जो अटेस्टेशन है वो लाइफ टाइम के लिए रहता, ये बात सही है। मतलब एक बार करा लिए तो लाइफ टाइम के लिए आपको मतलब ये मिल जाता, दोबारा रिन्यूअल या सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ रहता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना क्लैरिटी के अटेस्टेशन करवा लेना मतलब ये स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा रहता। जो करवाता उसको मालूम उसका दुख दर्द कितना है। जो कॉस्टली है, सच में बहुत कॉस्टली है। तो किस कंट्री को जाते वक्त कराना, किस कंट्री को जाते वक्त, या फिर कौन सी जॉब के लिए करवाना, या फिर करवाना या फिर नहीं करवाना, ये मतलब 20-30 हज़ार का मसला है। मतलब 20 हज़ार खर्चा होते हैं आपके अटेस्टेशन के लिए, हर एक अटेस्टेशन के लिए। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि अटेस्टेशन सिर्फ मतलब कब इस्तेमाल करते, कब इस्तेमाल नहीं करते, और करना है फिर नहीं तो फॉरेन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको लीगल प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करने वाली जो एक पूरा एक पर्पस है, उसी को अटेस्टेशन बोलते हैं। अब इस रूल को अगर रियल लाइफ सिचुएशन में अगर अप्लाई करें, सबसे कॉमन जो सिचुएशन है वो होती है जॉब सर्च के फेस में। तो मतलब अगर सीवी आप कहीं भेज रहे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ईमेल पे, या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब अप्लाइंग स्टेज में है, और रिक्रूटर से बातचीत करने के स्टेज में है, तो रिक्रूटर क्या करता, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कोई मतलब जो कम्युनिकेशन है, सूटेबिलिटी है नहीं है, इस स्टेज पे क्या होता, मतलब ये सब कुछ देखते हैं। मगर डिग्री के अटेस्टेशन है या फिर नहीं, मतलब रिक्रूटर को अटेस्टेड सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे स्टेज पे है तो अभी भी अटेस्टेशन मत करवाओ। मतलब फिर भी मतलब जो डिग्री है वो तो अटेस्टेड करा सकते हैं, स्ट्रांग लगेगी। मगर सुनने में ये सब लॉजिकल है, बट रियलिटी में ये एक गलत डिसीजन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जॉब मिलेगी या फिर नहीं। और जो मतलब वो जो है ना, जो जॉब मिलेगी तो उसके बाद भी करवा सकते, तो पहले ही करवा के 20,000 खराब नहीं करना। अब जो सेकंड बात है वो है विजिट वीजा का जो पर्पस रहता है वो भी मतलब टेम्पररी एंट्री के लिए रहता, टूरिज्म, फैमिली विजिट, शॉर्ट स्टे, और बहुत लोगों के लिए जॉब के लिए भी। अब इसके लिए जो अथॉरिटीज है वो भी मतलब डिग्री सर्टिफिकेट या फिर कोई मतलब डिग्री का अटेस्टेशन, ये सब कोई भी नहीं पूछता, ये इररिलेवेंट है। इसीलिए अगर कोई बोलता कि विजिट वीजा के लिए आप अटेस्टेशन करवा लो, तो ये भी गलत है। अब जो थर्ड सिचुएशन आती है वो आती है स्किल बेस्ड और लेबर कैटेगरी के जॉब्स में। मतलब कि अगर आप ड्राइवर का जॉब, क्लीनर का जॉब, हेल्पर का जॉब, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, ये जॉब्स के अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हो और इसका एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए तो कतई अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। कौन से डिग्री का अटेस्टेशन कोई भी नहीं पूछता। अगर ये सब मतलब जो छोटे मोटे लेबर जॉब से अगर वो कर रहे, तो डिग्री के अटेस्टेशन या फिर 10th का, इंटर का भी अटेस्टेशन कोई भी पूछता नहीं। ये पैसे वेस्ट है, 20-30 हज़ार आप खराब करते हैं। और ये सब हटा के भी जो एक कंट्री की क्लैरिटी है वो भी लोगों को आती नहीं, क्योंकि हर कंट्री में अटेस्टेशन का सिस्टम नहीं चलता। यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज है वहाँ पे जो ट्रेडिशनल अटेस्टेशन अपन कराते वैसा नहीं रहता। वो मतलब अपोस्टिल बोल के बोलते हैं, वो उसके बारे में अपन अलग बात करेंगे, अपोस्टिल क्या है वो अलग केसेस में है। ये बस जो गल्फ कंट्रीज है उसमें ही चलता। तो अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं और अटेस्टेशन करा रहे, तो ये मतलब प्रोसेस भी गलत है, पैसा भी गलत है। तो लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही एग्जॉजरेशन लेवल में जाके करा लेते। उनको मतलब जो वेरिफिकेशन है वो कौन से मेथड में होता, कौन से कंट्रीज में मालूम नहीं रहता। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कराने के लिए अगर गल्फ में है तो अटेस्टेशन चलता, दूसरे कंट्रीज में मैक्सिमम नहीं चलता। तो कौन से भी कंट्री में जा रहे तो अटेस्टेशन होना है या फिर नहीं, और कौन से लेवल पे हो आप सच में जा रहे या फिर नहीं, ये सब कुछ देख के ही अटेस्टेशन करवाओ। मगर ऐसे रैंडमली उड़ गए अटेस्टेशन करवा लिए, ऐसी बात गलत है। अगर 20,000 है आपके पास, ऐसे ही खराब करना है तो करवा लो। उसमें कुछ भी मतलब ऐसा कुछ लॉजिक अगर है, मतलब कि अगर सच में दिख रहा है कि आगे आपको कुछ है फ्यूचर वो साइड में, तो करवा लो, नहीं तो 20-30 हज़ार आपके खराब होते। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो यही है कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर आप छोटे मोटे जॉब करते या फिर क्रॉप के स्टेज में है, तो ये अटेस्टेशन जो है इसको इग्नोर कर सकते। अगर नहीं, अगर जॉब लग गई, लग गए बाद भी मतलब लगने के दौरान भी आप अटेस्टेशन को अप्लाई कर सकते।
बहुत जल्दी 1 डेढ़ हफ्ते में आपको अटेस्टेड होके कॉपी आपके हाथ में आ जाती। मतलब अगर ऑफर लेटर आ रहा, आपको ऐसा दिख रहा है कि कंफर्म दिख रहा है ऑफर लेटर आ रहा, या फिर कुछ भी दूसरे कंट्री में जा रहे, कुछ भी ऐसा दिख रहा, तो आप कभी भी मतलब 1-2 हफ्ते का जो स्पैन रहता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करा सकते हैं। मगर उसके अलावा अगर किसी के पास सच में बजट है तो करवा लो, अगर नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जॉब मिल गई या फिर आपको रहने का स्टे मिल गया हो तो अटेस्टेशन तो कराना पड़ता वो टाइम पे। तो जब क्या है पैसे खर्चा करने में ठीक है, क्योंकि बाद में आपको रिटर्न्स भी आते। तो ऐसी क्लैरिटी लेके चलो अटेस्टेशन से, मतलब अटेस्टेशन किस जगह पे रिक्वायर्ड है, कौन से कंट्री में रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बोल दिया। अगर ये पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में अटेस्टेशन और मतलब अटेस्टेशन में भी कितने कैटेगरीज रहते, और कौन से वैलिड अटेस्टेशंस रहते हैं, और कौन से एजुकेशनल और दूसरे जो मैरिज के रहते हैं अटेस्टेशंस, तो इसके बारे में बात करेंगे कभी। तो अगर ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।